मॉर्निंग बच्चों, आज हम कहानी पढ़ते हैं बात अठन्नी की, जो कि सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये उसका वेतन था। उसको 10 रुपये जो है वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार बोझ भी उसी के कंधों पर था। उनका पालन पोषण करना उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। जितने भी पैसे इंजीनियर बाबू जगत सिंह उसको देते थे वह अपने घर भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा निर्वाह इतने पैसों से नहीं होता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन आमदन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे। तो ये पंक्तियाँ कौन कह रहा है? बाबू जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी है जो है ये पंक्तियाँ कह रहे हैं। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर कभी किसी ने संदेह शक नहीं किया। जहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे पर ऐसा आदर ना मिलेगा। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ। यह सोचता, यहाँ से लेके आदर ना मिलेगा। तो ये गद्यांश के रूप में आपको ऐसा पैरा आएगा। तो इससे रिलेटेड 4 प्रश्न उत्तर होंगे। तो जैसे रसीला कौन था? वक्ता। वह सोचता, तो यहाँ पे वक्ता कौन था? तो उसके परिवार में कौन कौन था? वह उसका परिवार कहाँ रहता था? तो वक्ता कौन है? बोलने वाला रसीला है। रसीला एक गरीब व्यक्ति है। वह कई सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर 10 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करता। तो उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी, बच्चे थे जो गांव में रहते थे। रसीला के घर की स्थिति कैसी थी? सेकंड प्रश्न, रसीला के घर की स्थिति बड़ी दयनीय, दया के योग्य थी। वह जो कुछ भी कमाता था उससे अपने घर के लिए भेज देता था, किंतु उतने में भी उसके परिवार का गुजारा निर्वाह नहीं हो पाता था। तो वह सोचता, तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह शब्द रसीला के लिए प्रयोग किया गया है। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु जब से मैं यहाँ इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मुझ पर यहाँ किसी ने कोई शक नहीं किया। जहाँ से चला भी जाता हूँ तो मुझे कोई बढ़ाकर 11-12 दे भी दे, पर ऐसा आदर और इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा जो मुझे अच्छा व्यवहार यहाँ पे मिलता है, वह मुझे कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर रसीला के स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो रसीला का स्वभाव कैसा था? रसीला अत्यंत मेहनती व संकोची स्वभाव का व्यक्ति है। वह कई सालों से बाबू जगत सिंह के घर काम कर रहा है। रसीला क्या है? समझदार व्यक्ति है। मालिक द्वारा काम छोड़ने को कहने पर भी वह अपनी मालिक के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। वह सोचता है कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो रसीला के मालिक कौन है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देकर कारण पूछा। पहले तो रसीला क्या है, छिपाता रहा। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, अगर तुम उदास हो, अगर तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो तुम मेरी सौगंध खाओ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो रसीला ने रमजान का हठ देखा। जब रसीला ने रमजान का हठ देखा तो उसकी आंखें भर आई, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। कौन कह रहा है घर से खत आया है? तो यहाँ पे रसीला कह रहा है बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो कहता है मालिक से ऋण ले लो। तो कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब को मैंने
बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने कि आज मेरे ऊपर दुख आया है। बाबू कौन है? बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की है, परंतु अब मेरे ऊपर दुख आया है, कष्ट आया है, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो यहाँ से लेके रमजान ने ठंडी सांस भरी, ईश्वर उसका भला करे, ये क्या है? इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ से रमजान ने ठंडी सांस भरी, ईश्वर उसका भला करे, यहाँ से लेके इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ। तो रमजान कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस पैरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। रमजान शेख सलीमुद्दीन के घर का चौकीदार है। रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर काम करता है। तो रमजान शेख सलीमुद्दीन के घर का चौकीदार है, जो बहुत ईमानदार, परोपकारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए वह किसी को परेशान देखकर चुप नहीं रह सकता। उसके अंदर दया, ममता, ये रमजान की चारित्रिक विशेषताएं भी है। उसके अंदर दया, ममता तथा सहानुभूति के गुण विद्यमान है। वह बिना झिझके अपने बचाए पैसे रसीला को दे देता है तथा प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम करता है। रसीला और रमजान किस किस के यहाँ काम करते थे? यहाँ उन दोनों में क्या समानता थी? रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में काम करते थे, तो रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था। वह दोनों ही गरीब व ईमानदार नौकर थे। वह दोनों ही नेक और रहमदिल इंसान है। वह दोनों ही नेक और रहमदिल। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रसीला ने रमजान को देवता क्यों कहा? रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। तो रसीला ने रमजान को देवता इसलिए कहा क्योंकि रमजान ने गरीब होते हुए भी रसीला की मदद की, जबकि दूसरी ओर बाबू जगत सिंह एक धन संपन्न अमीर व्यक्ति होते हुए उसे पेशगी रुपए देने से मना कर देते हैं। रसीला सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में आज मेरे ऊपर दुख आया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। इसी कारण रसीला ने रमजान को देवता कहा। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया, ऋण कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने ही बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी पैसे ना मांगे, रमजान उससे पैसे नहीं मांगता था, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता कि इसने मेरी कष्ट में मदद की है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। तो कौन कह रहा है कि हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम? ये वाक्य कब किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये वाक्य कब किसके द्वारा किसके लिए प्रयोग आ रहा है? तो ये वाक्य बाबू जगत सिंह के कमरे में रिश्वत देने वाले व्यक्ति के द्वारा बोला गया वाक्य है। वह वाक्य कम पैसे देने वाले और कम पैसों को अपना अपमान समझने वाले रिश्वतखोर की भाषा को समझा रहा है। ये वाक्य किसने सुना तथा क्या सोचा? तो यह वाक्य रसीला ने सुना। तो हजूर रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपये कमाने का ये अच्छा आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपये हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं वह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम एक हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं आता है, कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इंजीनियर साहब के रिश्वत लेने की बात रसीला के सामने कैसे आई? एक दिन रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह को किसी से कमरे में बातें करते हुए सुना, बस 500 इतनी सी रकम, आप मेरा अपमान कर रहे हैं।
वह समझ गया कि इंजीनियर साहब, रसीला समझ गया कि इंजीनियर साहब कमरे में रिश्वत ले रहे हैं, तो वह सोचने लगा कि ये रुपए कमाने का अच्छा तरीका है। हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु हैं, तो ये कौन कह रहा है। तो रसीला जो है सारी बात जो है रमज़ान को बताता है। तो रमज़ान कहता है तो रमज़ान को हैरानी नहीं होती है। तो रमज़ान कहता है कि हमारे शेख साहब जो है जिला इससे के भी गुरु है, तो वह तो इससे भी अधिक शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि शेख साहब जो है इज्जतदार व्यक्तियों में से एक थे, जो समाज में ईमानदारी और न्यायप्रियता का बखोटा पहने हुए थे और पीठ पीछे जो है रिश्वत लिया करते थे। तो पीठ पीछे भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, इनको इनकी बुराई का फल मिलेगा या नहीं, ये तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से, ऐसी भ्रष्ट कमाई से रिश्वत लेकर ये बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। और हम ये कहें कि मेहनत, हम दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। कोठियों में रहने वाले लोगों की रिश्वत लेने की प्रवृत्ति की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। जब